वो नकाबपोश जो कोई भी है, आज नहीं तो कल हमारे सामने आ ही जाएगा। हाँ महामहिम, आप सही कह रहे हैं। उस नकाबपोश के बारे में ना सोचकर हमें काशवी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। काशवी को बचाना हमारा पहला उद्देश्य है। हे जादुई जल, काशवी को बचाने के लिए मैं पहला कदम पार कर चुका हूं। मैं जीवन पुष्प लेकर आया हूं। अब बताओ, काशवी को बचाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? क्या है मेरा अगला कदम? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मां? ये क्या है? शक्ति पुंज। बालवीर, ये तुम्हारा शक्ति पुंज है। काशवी को ठीक करने के लिए तुम्हें तुम्हारे शक्ति पुंज का इस्तेमाल करना होगा बालवीर। कैसे महामहिम? बालवीर, तुम्हें धरती के समय अनुसार 10 मिनट तक अपने शक्ति पुंज को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा, ताकि उसकी ऊर्जा से काशवी दोबारा जीवित हो सके और भस्मशूल उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसके शरीर से बाहर आ सके। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता। पिछले कितने सालों से भस्म का यही मकसद है, तुम्हारा शक्ति पुंज पाना। और अगर तुमने अपने शरीर से अपना शक्ति पुंज निकाल लिया तो भस्म का काम आसान हो जाएगा। लेकिन मां, मैं भस्म के बारे में नहीं, काशवी को बचाने के बारे में सोच रहा हूं। बताइए मां, हमें मेरे अंदर से शक्ति पुंज को कैसे निकाला जा सकता है? नहीं नहीं महामहिम, अब समझाइए बालवीर को। अपना शक्ति पुंज निकालना यानी अपनी मौत को आमंत्रण देना। और भस्म ऐसा आमंत्रण, ऐसा मौका कभी जाने नहीं देगा। और मैं काशवी को बचाने का ये मौका नहीं जाने दे सकता मां। बालवीर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन काशवी को बचाने के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। बिना शक्ति पुंज के तुम जिंदा रहकर भी जिंदा रह नहीं पाओगे। तुम सिर्फ एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाओगे। लेकिन काशवी तो अभी एक लाश बनी हुई है मां। जब भस्म ने भस्मशूल चलाया था, तब काशवी ने बिना सोचे समझे, बिना एक पल गवाए मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और महामहिम, जब आज काशवी की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी, तो मैं पीछे हट जाऊं? कभी नहीं मां। एक बालवीर के नाते नहीं, बल्कि एक दोस्त होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं काशवी की जान बचाऊं। और इसलिए इस फर्ज को निभाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आगिल और सुषमाक, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तुम दोनों बैठे बैठे वहां भस्मशूल को पाने के बारे में सोचो, और मैं यहाँ भस्मशूल के साथ साथ बालवीर का शक्ति पुंज
उसे पाने की भी साजिश बना चुका हूं। काशवी को बचाना बालवीर के शक्ति पुंज की तरफ मेरा पहला कदम होगा। सही थी आगिल। नकाब पोश इंसान और कोई नहीं, मैं ही था। लेकिन काशवी की जान मैंने बालवीर की मदद करने के मकसद से नहीं बचाई थी, बल्कि उसका शक्ति पुंज पाने के मकसद से। अब संघार के साथ साथ सृजन की शक्तियां भी पालूंगा मैं। बालवीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, लेकिन चलो इस बात की तसल्ली तो है कि तुम अंदर से शक्ति पुंज निकालने वाले हो। इसकी जानकारी भस्मों को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बालवीर, शक्ति पुंज निकालने के बाद तुम बहुत ही कमजोर हो जाओगे। अगले 10 मिनट तक अपना और अपने शक्ति पुंज का पूरा ध्यान रखना बालवीर। माँ, मैं जानता हूं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रही, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। विजय भव। काशवी, तुम्हारा दोस्त तुमसे वादा करता है कि अगले 10 मिनट में मेरे शक्ति पुंज की मदद से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। और मेरी चिंता मत करना, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास हूं, था और रहूंगा। बिनम, तुम ठीक हो ना? बिनम, तुम ठीक तो हो ना? बालवीर, बालवीर अपना शक्ति पुंज निकाल रहा है।